ZEE5 पर पूरा एपिसोड फ्री में देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें। कल जो कुछ भी हुआ, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। थैंक यू। हमें इतनी बड़ी जीत दिलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये लो, इसे अपने पास रखो। गुड लक। क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ 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 कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अरे मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। हम यहीं तो थे। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? क्या हो गया तुम्हें? हाँ, हम बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं। घर चले? हाँ चलो। दीदी दीदी आप हमसे कहिए ना, हम ले आते थाल तो। दीदी हमें भी कोई काम बता दीजिए ना। आप हमसे नाराज हैं क्या? सुपरमैन चोरी नहीं करता। यहाँ हमारे डोलू के लिए सबसे बड़ा लड्डू। देखा ताईजी हमसे कितना प्यार करती है। उन्होंने हमें सुपर लड्डू दिए। दीदी गुस्सा थूक दीजिए ना, हमें माफ कर दीजिए। सीमा तुम देख रही हो हम काम में कितने उलझे हुए हैं। ताईजी आपने हमें कल के मैच के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। दीदी कैसे जीती? मैच नहीं था डोलू, वो तो महाभारत था, महाभारत। और वो हॉकी का मैदान है ना, वो कुरुक्षेत्र का मैदान बन गया था। और तुम्हारी रचना दीदी की नजर अर्जुन की तरफ बिल्कुल गोल पर टिकी हुई थी। गोल पे गोल मारे जा रही थी और वहाँ जितने लोग बैठे थे ना, सब तालियां बजा रहे थे। कल हमारे जीवन का सबसे गौरवमय दिन था, बस तुम्हारी कमी थी। भाभी जी, हम सारी मिठाई बांट आए। बहुत अच्छा किया। अब ये गुप्ता जी के परिवार के लिए और शर्मा भाई साहब के लिए, और पीछे वाली गली है ना, वहाँ सबको बांट दे। जी ठीक है। सुपरमैन भी चढ़ा। ओली बाबा। अरे दीदी बहुत बहुत बधाई हो, आपकी बेटी तो पूरे शहर में छा गई। जी शुक्रिया। ये सब हमारी रचना की वजह से हुआ है। हमारी रचना ने हमें बहुत मान सम्मान दिलाया है। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारी रचना इतना ऊंचा नाम कमाएगी। ये नाम, ये सम्मान सबसे पहले आपका है मम्मी, फिर हमारा। सोचिए जरा, अगर आप नहीं होते तो हम यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाते। और हमारी हॉकी की गाड़ी में पेट्रोल आपने डाला है मम्मी। अच्छा, हमारी मम्मी बेस्ट मम्मी। अच्छा दीदी मैं चलती हूँ। एक मिनट, ये लेते जाइए, आपके यहाँ भेजने ही वाले थे। चलिए। और हमारी गुंजन, इसे भूल गई? तुम्हारी हॉकी की गाड़ी को धक्का किसने दिया? गुंजन नाम की इस चिड़िया ने तुम्हारी गाड़ी को दौड़ाते आगे ले गई, है ना गुंजन? बेटा, रचना के साथ साथ हमें तुम पर भी बहुत फक्र हो रहा है। ऐसी बेटियां सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलती है, क्योंकि अब इस घर में खुशियों की बारिश हो रही है। देखो, सबसे पहले तुम दोनों के जीन्स के आंदोलन की कामयाबी, फिर इसकी मैच की जीत, और अब इसके बाद एक बहुत बड़ी खुशी आ रही है। क्या भाई, हमारे पेट में तो कुछ नहीं रहता, हम बता ही देते हैं। गुंजन का जन्मदिन, और फिर हमारी हॉकी चैंपियन की सगाई, और उसके बाद हमारी मयंक भैया की शादी। मौसी जी आप प्लीज मेरा एक काम करेंगी? बोलो। मेरी बर्थडे के बारे में किसी को मत बताइए। क्यों? मौसी जी मैं इस साल अपना बर्थडे नहीं सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। मनाना तुम्हें थोड़ी है, हम मनाएंगे और सारी तैयारियां हम करेंगे। तुम सिर्फ बर्थडे गर्ल बस। और वैसे अगर स्नेहा होती तो क्या तुम उसे रोक पाती? कल जो कुछ भी हुआ, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। थैंक यू। तुम्हें किसने बताया कि राजीव सर की फेवरेट हम हैं? कौन बताएगा? पूरे कॉलेज को ये बात पता है।
सच? और नहीं तो क्या। लेकिन रचना तुम्हारी मम्मी का जवाब नहीं, हर कदम पे तुम्हारा साथ देती है, इसलिए देखो ना मोहल्ले में लड्डू बांट रही है। सच रचना तुम बहुत ही लकी हो, तुम्हें इतनी अच्छी मम्मी मिली। She's too good। अगर वो नहीं होती तो हमारी जीत छोड़ो, आज हम स्वामी विवेकानंद कॉलेज में भी नहीं होते। हाँ, माँ होती है ऐसी स्पेशल। हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं। बोलो। वो गुंजन का जन्मदिन आ रहा है जी। स्नेहा के जाने के बाद ये उसका पहला जन्मदिन होगा, माँ के बिना, मुंबई से दूर। हम चाहते हैं कि उसके जन्मदिन पर हम कुछ करें। स्नेहा जितना अच्छा तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं ना। अब देखिए ना, 1 साल भी नहीं हुआ गुंजन को इस घर में आकर, लेकिन ऐसा लगता है जैसे यहीं पली बड़ी हो। हम उसके जन्मदिन पर कोई कमी नहीं रखना चाहते हैं। मनाना तो चाहिए, अब वो इसी घर की बेटी। क्या गुंजन, ऐसी भी क्या नाराजगी कि तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हारा बर्थडे आ रहा है? What do you expect, मयंक? न्यूज़पेपर में छपवा देती या माइक लेकर छत से चिल्लाती सारी दुनिया को बताने के लिए कि मेरा बर्थडे आ रहा है, मेरा बर्थडे आ रहा है। ओ, तो अब मैं सारी दुनिया में शामिल हो गया हूँ। जाओ मयंक, जल्दी जाओ, नहीं तो तुम्हारी माँ छत पर आ जाएंगी और हमें फिर से एक नई कहानी बनानी पड़ेगी। And I'm not interested in doing that. So please, जल्दी नीचे जाओ। ये बनारस के सबसे फेमस और बेस्ट डिजाइनर है। कितनी बार अखबार में फोटो छपी है इनकी, और ग्रे कलर फैशन वीक में भी। ये हमारी शादी के कपड़े सिलने वाले हैं। सिलने वाला नहीं, डिजाइन करने वाला। ओके, सिलने एंड डिजाइन करने वाले। ये हमारी सासू माई है, ये सीनियर सास, ये रियल सास और ये जूनियर सास। और ये हमारी ननंद रानी रचना। ये डिजाइनर आप सबके कपड़े डिजाइन करेंगे। आप इन्हें यहाँ क्यों लेकर आए हैं? सब अच्छे ही कपड़े पहनेंगे, आप बेकार का इतना खर्चा उठा रही हैं। अरे नहीं, खर्चे की आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। वो क्या है ना, अब शगुन के तो कपड़े आपको देने ही थे, तो बस इसे शगुन ही समझ लीजिए। मयंक जी, अच्छा हुआ आप आ गए और हमें बचा लिया। ये हमारे होने वाले वो है। सबसे पहले आप इन्हीं के मेजरमेंट्स लीजिएगा, ठीक है? अब नहीं, मैं खुद कर लूंगा, थैंक यू। अरे नहीं मैम जी, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बस आप अपना मेजरमेंट दे दीजिए। अब गुंजन तुम भी आओ ना, सबके नाप लिए जा रहे हैं, डिजाइनर कपड़े बन रहे हैं सबके लिए। आओ ना। आओ गुंजन, तुम भी नाप दे दो। नो थैंक्स, मुझे नहीं चाहिए। चारू बेटा, तुम एक काम करो, इनसे कहो कि पहले हम सब औरतों का नाप ले ले, बाकी का बाद में हो जाएगा। मयंक को ना अलग से बुला लेना बाद में, ठीक है ना? ठीक है। यहाँ तुम्हारी शादी की तैयारी जोरों शोरों से शुरू हो गई है। आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर एक दिन तुम्हारी शादी भी हो जाए और तुम हाथ पे हाथ रख के दूल्हे राजा बन जाओ, क्योंकि तुम्हारी डिक्शनरी में गट्स नाम की चीज ही नहीं है। सो मिस्टर बुज़दिन, मेरा रास्ता छोड़ो। गुंजन, ये सब क्या कह रही हो तुम? मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी महक, प्लीज मेरा हाथ छोड़ो। गुंजन, बात सुननी पड़ेगी। क्यों मुझसे इतनी चिड़ी रहती हो, क्यों? तुम अभी तक नहीं समझे? वेल, देन लेट मी टेल यू, मैं तुमसे नाराज हूँ, गुस्सा हूँ तुमसे महक, दैट्स व्हाई। खुद को भी दुख पहुंचा रही हो और मुझे भी। प्लीज गुंजन, प्लीज। तुम अपने मन की मर्जी कर सकते हो, मैं नहीं। कहते थे मुझसे प्यार करते हो, घर में सब कुछ सुलझा लोगे, लेकिन क्या हुआ मयंक? जवाब दो। ZEE5 पर पूरा एपिसोड फ्री में देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें।